बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। गुज़श्ता शब जुम्मे को मैं कब्रिस्तान में चला गया। रात की तारीकी थी, न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है। मैं एक पुरानी कब्र के साथ जाकर बैठ गया। शहर का एक बहुत बड़ा और पुराना कब्रिस्तान है। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि एक सरसराहट है जो कि मुझे महसूस हो रही है। मैंने समझा कोई सांप, नियोला या कोई ऐसा जानवर है जिसकी वजह से ये सरसराहट है। मैं एक वजीफा तस्बीह कर रहा था। मैं वो वजीफा और तस्बीह करता रहा, लेकिन वो सरसराहट बढ़ना शुरू हो गई और सरसराहट बढ़ते बढ़ते एक एहसास बढ़ गया कि ये न सांप है, न नियोला है, न कोई और जानवर है, बल्कि ये कोई और कहानी है। मैं ये चीज सोच ही रहा था कि महसूस हुआ कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा है और वो हाथ इंतहाई गर्म था। ऐसे था जैसे कोई पिघलता हुआ लोहा किसी ने मेरे कंधे पर रखा। लेकिन चूंकि मैं अपने वजीफे में मशगूल था, मैं अपना सर नहीं उठा सकता था और अपनी हालत तब्दील नहीं कर सकता था। मैंने इस पर कोई तवज्जो न दी। वजीफा करता रहा, तस्बीह करता रहा। हाथ की शिद्दत और गर्मी का मुझे एहसास बढ़ रहा था, ऐसे जैसे मेरा लिबास शदीद जल गया है। मेरा लिबास जलने के बाद मेरे जिस्म की खाल जलना शुरू हो गई। मजबूरन मैंने अपना कंधा झटका। फिर मैं अपने वजीफे में मशगूल रहा और अपनी तस्बीह में मशगूल रहा और अपने वजीफे और तस्बीह को मैं पढ़ता रहा। मैं वजीफा और तस्बीह पढ़ता रहा। मैं ध्यान से अपने अमल को करता रहा। अमल करते 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 आखिरकार 2 घंटे 27 मिनट के बाद जब मेरा अमल खत्म हुआ तो मैं अपनी हालत से उठा। दाएं बाएं देखा और पीछे देखा तो एक खौफनाक किस्म का एक बहुत बड़ा बंदर था। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। जिसे मैं बिन मानस कहूँ या बंदर कहूँ, जिसका सर ऊंचे दरख्त के साथ लग रहा था और वो खड़ा मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। मुझे एहसास हुआ कि ये कोई बला है और इतना खौफनाक था कि शायद इंसान इसके सामने एक छोटी सी गेंद के बराबर था कि वो ऐसे हाथ में इंसान को डाले और पल में चबा जाए या निकल जाए। मैंने इनसे पूछा कि आपने वजीफे के दौरान मेरे कंधे पर हाथ रखा, कौन है आप? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आकर बैठ गया। इसका सर मेरे सामने आया। इसके सर में से गर्म हवा और भाप निकल रही थी, ऐसे जैसे सख्त गर्मी में लो चलती है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा सख्त। कहने लगा, मैं इस कब्रिस्तान में जिन्नात का सरदार हूँ। आप बारहा कब्रिस्तान आते हैं, मैं आपको बार बार देखता हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है कि जिन्नात का आपसे बहुत ताल्लुक है। जिन्नात से आपकी दोस्ती है। बड़े बड़े जिन्नात आपके पास आते हैं। आज मैंने भी चाहा कि आपसे मुलाकात। मैंने इसकी बात को काटते हुए कहा, क्या मुलाकात के लिए ये शक्ल जरूरी थी? क्या आप कोई अच्छी सी सूरत बनाकर मुझसे मुलाकात कर लेते तो कितना अच्छा होता और कितनी बेहतरी होती। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी बात आगे बढ़ाई। कहने लगे, दरअसल बात यह है कि जब भी मैं आया हूँ इसी शक्ल में किसी के सामने आया हूँ। वैसे भी आज तक मैं किसी इंसान के सामने इस शक्ल में कभी आया नहीं, न मैंने कभी इंसान से आज तक मुलाकात की है। अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी शक्ल बदल लेता हूँ, क्योंकि इंसानों से मुलाकात नहीं की। मुझे इनसे मुलाकात का सलीका तरीका नहीं कि मैं इनसे कैसे मुलाकात करूं। मैंने इनसे कहा, ठीक है, आप अपनी शक्ल बदल लें। पलक झपकते ही मैंने महसूस किया कि मेरे साथ एक छोटा सा बंदर बैठा है। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा तो अब मैंने कहा कि बोले, आप किस लिए आए और आप कौन हैं, और अपना तारफ करवाएं। मेरा सबसे पहला तारफ ये है कि मेरी उम्र 1700 साल है और मैंने जिंदगी के बहुत अरूज व जवाल देखे। मैंने बादशाहतें देखी, बादशाहों को देखा, इनके तख्त देखे, वीराने देखे,
वीरानों को आबाद होते देखा, वहां बादशाहत देखी, कले देखे, फिर इन्हें वीरान होते देखा, फिर इन वीरानों की आबादियां देखी। मैंने 5-5, 7-7 वीराने देखे हैं और 7-7 आबादियां देखी हैं। यानी एक चीज आबाद हुई फिर वीरान हो गई, फिर आबाद हुई फिर वीरान हो गई। मैंने इस तरह का निज़ाम देखा है। मैं जिंदगी की तारीफ जानता हूँ। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि पूछूं ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम। मैंने पूछा आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम। कहने लगा मैं गैर मुस्लिम हूँ। मुझे हैरत हुई कि तुम तो वो हो जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखा है। कहने लगा हाँ, मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखा है, सुना है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नहीं की। जिन्नात बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। इन्होंने मुझे मक्का ले जाने की बहुत कोशिश की, फिर मदीना ले जाने की, लेकिन मेरा अपना मज़हब है। मैं असल में आतिश परस्त यानी आग का पुजारी हूँ। हम इस वक्त बहुत ज़्यादा जिन्नात यहाँ आग के पुजारी हैं। मैंने इनसे पूछा आग के पुजारी हैं, फिर आप यहाँ क्या करते हैं? कहा दरअसल बात यह है कि हम खुद गोरकुन तो नहीं, लेकिन गोरकुनों के साथ रहते हैं। कब्रिस्तान में जो शख्स आता है हम इसे बहकाते हैं, बहलाते हैं और फिसलाते हैं, इसे गुनाहों की तरफ मुतवज्जो करते हैं और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये है। मुझे हैरत हुई। इनकी बात सुनकर मैंने कहा इसलिए जो भी जराइम पेशा लोग हैं वो कब्रिस्तानों की तरफ मुतवज्जो होते हैं। अगला सवाल करने से पहले मेरे जहन में ये बात आई कि मैंने आज तक किसी गोरकुन को अल्लाह वाला नहीं देखा, रूहानी दुनिया में नहीं देखा। हालांकि कब्रिस्तान में तो इबरत हासिल होती है, कब्रिस्तान में तो इंसान इबरत और मौत की तैयारी करता है, लेकिन मैंने जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा। शायद किसी ने देखा हो, मैं दावा नहीं कर सकता। आज तक किसी गोरकुन को मैंने नहीं देखा कि इसकी जिंदगी में शरीयत हो, रूहानियत हो। अब समझ आई कि कब्रिस्तानों में ऐसे शरीर काले और खबीस जिन्नात होते हैं जो लोगों को बहकाते रहते हैं। मुझे हैरत हुई। मैं इसकी बातें सुन रहा था। मैं इसे बंदर जिन कहूँगा। वो बंदर जिन बोला हमारा काम यहाँ सिर्फ और सिर्फ फितना और फसाद फैलाना है। लोग आते हैं और आकर ये देखते हैं कि यहाँ तन्हाई है। गुनाह के लिए, नशे के लिए डाकू आते हैं, चोर आते हैं, नशा करने वाले, गुनाह करने वाले, बदकारी करने वाले कब्रिस्तान का रुख करते हैं। हम इनके दिलों में वसवास डालते हैं, माहौल मुहैया करते हैं, इनको ताईद देते हैं, दिल को सुकून और वक्ती चैन देते हैं। मैं हैरत से देख रहा था। ये किसी खतरनाक कब्रिस्तानी जिन से मेरी पहली मुलाकात थी। इससे पहले भी कब्रिस्तान के जिन्नात से मुलाकात हुई, लेकिन इस तर्ज के जिन से मेरी पहली मुलाकात थी। ये मुलाकात क्या अनोखी मुलाकात थी कि इस जिन के वजूद में बहुत ज्यादा आग थी। मैंने पूछा ये आग आपके वजूद में क्यों है? कहा हम खालिस आग के शोलों से बने हुए हैं। कुछ जिन्नात आग से बने हुए हैं, कुछ धुएं से, कोई अंगारों से बने हुए हैं। हम खालिस शोलों से बने हुए हैं। चूंकि हम खालिस शोलों से बने हुए हैं, इसलिए हर वक्त हमारे जिस्म से हरारत बहुत मिकदार में निकलती रहती है। मैं इनकी बातें सुन रहा था। मैंने कहा आप फिर मुझे क्यों मिलने आए हैं? कहा कि हमने सुना है कि आप कोई रूहानी दुनिया के अजीम इंसान हैं, तो मैंने कहा आपसे मिल लूं। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया कि मैंने पूछा मुझसे दोस्ती करेंगे? कहा दोस्ती करने के लिए तो आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे दोस्तों के साथ दोस्ती करें। मैंने बैठे बैठे अपने जितने भी जिन्नात दोस्त थे सबको बुला लिया। पल भर में वो आ गए। रात की तन्हाई में एक अनोखी महफिल जम गई। एक अनोखा वजूद और एक अनोखा निज़ाम हमारे पास एक पल में तैयार हो गया। मैंने सब जिन्नात को कहा कि ये हमारा एक दोस्त बंदर जिन है, आप सारे इससे दोस्ती करें। सब इससे मिले, प्यार किया। कोई भी जानने वाला नहीं था, वो किसी को भी नहीं जानता था। जो मुसलमान जिन्नात आते थे वो भी इस बंदर जिन को नहीं जानते थे। इन सब को मैंने कहा कि आप सब बैठकर जिक्र करें, मैं इनसे बातें करता हूँ।
وہ سب اپنی تسبیحات اور ذکر میں لگ گئے۔ بندر جن سے میں نے باتیں کرنا شروع کی تو بندر جن باتیں کرتا رہا، میں اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ کہنے لگا، میں نے بادشاہوں کے بہت بڑے بڑے محلات اور دروازے دیکھے ہیں، ایسے ایسے بادشاہ دیکھے جنہیں تاریخ نے لکھا ہی نہیں، مگر میں نے ان کی بڑی بڑی بادشاہتیں دیکھی۔ میں نے پوچھا، آپ کوئی تاریخ لکھ سکتے ہیں؟ کہا، ہمارا یہ شعبہ نہیں، آپ جس بادشاہ کا کہیں ہم آپ کو اس کے واقعات سناتے ہیں۔ اچانک میرے دل میں ایسے خیال آیا کہ میں نے کہا کہ مجھے بنگال کے بادشاہوں کے کچھ تذکرے سنائیں۔ اس نے بنگال کے بادشاہ کا نام لیا، اس کا تذکرہ سنانا شروع کیا۔ وہ اس کا تذکرہ بتا رہا تھا کہ بنگال میں ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا، سفاک بھی تھا، بدکار بھی تھا اور خبیث مزاج بھی تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس کا بیٹا ولی عہد بہت زیادہ نیک دل، نیک سیرت تھا۔ وہ اپنے باپ کو ظلم سے روکتا تھا، حتیٰ کہ بیٹا جوان ہو گیا، ولی عہد کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ ولی عہد ہوگا۔ جب وہ ولی عہد بنا تو والد کے ظلم و ستم کو دیکھ کر مملکت کے امور میں زیادہ دخل دینے لگا اور والد کے ظلم و ستم کو روکنے لگا۔ وہ اکثر والد کے ظلم و ستم میں دخل دیتا تھا۔ والد اسے بیٹھ کر سمجھاتا کہ یہ مملکت کے امور ہیں، تمہیں اس میں دخل بھی نہیں دینا اور سیکھنا بھی ہے۔ وہ مملکت کے امور میں دخل دیتا تھا۔ آخر کار اس کے والد نے یہ تدبیر سوچی، کسی طرح اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے قتل کے منصوبے بنانے لگا۔ آخر کار اس نے یہ سوچا کہ اس کو شکار کے نام پر قتل کروایا جائے۔ بیٹے کو شکار پر لے گیا۔ اچانک 2 ہرن آ گئے۔ باپ کہنے لگا، ایک ہرن کے پیچھے میں جاتا ہوں اور ایک ہرن کے پیچھے تم جاؤ، اور اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک ہرن شکار کر کے میرے پاس نہ لانا۔ میں بھی اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک ہرن شکار نہیں کر لیتا۔ دونوں محل میں ملیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑا دوڑایا اور ولی عہد نے بھی گھوڑا دوڑایا۔ ولی عہد گھوڑے کو بھگاتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ آخر کار بڑھتے بڑھتے ولی عہد نے دیکھا کہ سامنے کچھ لوگ ہیں جو تلواریں لے کر اس کے سامنے اچانک آ گئے۔ وہ سمجھا کہ شاید کوئی ڈاکو ہیں۔ ولی عہد نے کہا، مجھے مت چھیڑو، میں ولی عہد ہوں، اور میں جب تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تم مجھے کچھ کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ ولی عہد چونکہ تلوار چلانا جانتا تھا، وہ ہرن کو بھول گیا اور ان سے مقابلہ کرنے لگا۔ مقابلہ کرتے کرتے ان میں سے 3 آدمی ختم ہو گئے اور باقی 2 بھاگ گئے۔ ایک آدمی ان میں مقابلہ کرتا رہا، آخر کار وہ بھی گر گیا۔ کچھ زخم ولی عہد کو بھی لگے، لیکن اتنے کاری نہیں تھے۔ ولی عہد اس کو چھوڑ کر اپنے باپ کے عہد و پیمان کو باقی رکھنے کے لیے کہ باپ نے کہا تھا کہ ہرن کو شکار کر کے لانا ہے اور اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک ہرن شکار نہ ہو جائے۔ وہ ہرن کا شکار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ہرن تو اب گم ہو چکا تھا، زخم بھی اس کو لگے تھے، خون بھی بہہ رہا تھا، لیکن یہ ہرن کو تلاش کرتا رہا حتیٰ کہ اس کو رات پڑ گئی۔ ادھر بادشاہ اس کا باپ، جس نے اس کی خدمت لگائی تھی کہ وہ ہرن کو تلاش کر کے آئے گا، وہ کسی ہرن کے پیچھے نہیں گیا اور وہ سیدھا اپنے محل میں چلا گیا، اور اس نے جو قاتل بھیجے تھے ان قاتلوں کے انتظار میں ٹہلنے لگا کہ یہ قاتل کب آئیں گے۔ کچھ ہی دیر کے بعد 2 افراد زخموں سے چور، خون سے لبریز اس کے پاس آئے اور آ کر اس کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح ولی عہد نے مقابلہ کیا۔ آخر کار وہ مقابلے میں جیت گیا، ہم ہار گئے، ہمارے بندے بھی قتل ہو گئے اور ولی عہد نے ان سب بندوں کو قتل کیا اور ہم مجبوراً واپس آ گئے۔ باپ بہت پریشان ہوا، رات تک شہزادہ واپس نہ آیا۔ اسے یہ تشویش ہوئی کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا کسی کے ساتھ مل کر کوئی بغاوت نہ کر دے۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ باپ نے مجھے قتل کروانے کی تدبیر سوچی ہے۔ اس نے کچھ جاسوس بھیجے کہ جا کر بیٹے کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے اور کیا چاہتا ہے۔ ادھر جاسوس نکلے، رات پڑ گئی۔ ادھر بیٹا ہرن کو تلاش کرتا رہا۔ اب اس نے کہیں رات گزارنی تھی۔ رات گزارنے کے لیے اس نے کوئی تدبیر سوچی تھی کہ رات کیسے گزاری جائے۔ آخر کار وہ ایک جنگل میں داخل ہوا۔ جنگل بہت گہرا تھا، اندھیرا تھا، راستہ نظر نہیں آتا تھا۔
वो जंगल में चलता रहा। बाज औकात किसी चीज से इसका घोड़ा टकरा जाता था। आखिरकार इसे दूर एक छोटी सी रोशनी नजर आई। हैरान हुआ कि वो रोशनी क्या है। वो इस रोशनी की तलाश में जब आगे बढ़ा तो इसने देखा कि एक झोंपड़ी है। घोड़े से उतरा, घोड़ा बांधा और जोर से आवाज दी। अंदर से कमजोर सी आवाज आई कि अंदर आ जाओ। वो झोंपड़ी के अंदर आ गया और झोंपड़ी के अंदर आकर इसने देखा तो एक बूढ़े बुजुर्ग थे जो इस झोंपड़ी में बैठे हैं और हाथ में तस्बीह लिए कुछ जिक्र कर रहे हैं। वो बुजुर्गों के पास जाकर खामोशी से बैठ गया। बुजुर्ग आंखें बंद करके जैसे रात का जिक्र कर रहे हैं तस्बीह पढ़ रहे थे। जब वो तस्बीह और जिक्र कर रहे थे तो इस वक्त खामोश बैठा रहा। इसने कोई इससे गुफ्तगू नहीं की। थोड़ी देर बाद बुजुर्गों ने तस्बीह मुंह पर फेरी और इसकी तरफ मुतवज्जो हुए और फौरन इसका नाम लिया और सारा वाकया हिरन की तलाश और इसके कत्ल का बता दिया। ये हैरत से इसे देखता रहा कि ये क्या बातें हो रही हैं। अब इन्हें देखते देखते इसे हैरत अंगेज तौर पर एहसास हुआ कि ये बुजुर्ग तो मेरे दिल की सारी बातें जानते हैं और मेरी बीपता और कहानी को समझते हैं। अब इसने अगला सवाल किया कि या शेख, ये बताइए कि जब मेरा बाप मेरा मुखालिफ है और वली अहद भी हूँ, जुल्म सितम, गुनाह, बदकारी, लोगों के साथ छीना झपटी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन हालात में क्या करूं? बुजुर्ग ने सरगोशी के अंदाज में इस जवान को कुछ नसीहतें की और एक कोने की तरफ इशारा किया। जब इस कोने की तरफ ये बढ़ा तो वहां ताज़ा गरम और लाजवाब खाना पड़ा हुआ था। ये सारे दिन का भूखा था। ये खाना खा रहा था और ख्याल कर रहा था कि पता नहीं मुझे सारा खाना खाना चाहिए या नहीं। बुजुर्ग ने फरमाया, ये सारा खाना तुम्हारे लिए ही है, तुम खा जाओ और बिछोना तुम्हारे लिए बिछा हुआ है, तुम सो जाओ। वहां तुम्हारी सवारी का खाना भी, घोड़े के खाने का इंतजाम भी हमने कर दिया है। वो बहुत हैरान हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं इस बंदर जिन की बातें सुन रहा था। इसने बंगाल के बादशाह की बातें सुनाई। मुझे हैरत हो रही थी और एहसास हो रहा था ये वाकयात कितने दिलचस्प भी हैं और इबरत अंगेज भी, कि इन वाकयात के अंदर कितनी दास्तानें, कहानियां और अंजाम पोशीदा हैं। मैं हैरत अंगेज तौर पर सारी दास्तान सुन रहा था, सारे वाकयात सुन रहा था और मुझे एक अनोखा निज़ाम बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। आखिरकार वो शहजादा सो गया और थोड़ी देर में गहरी नींद में चला गया। सुबह इसे एहसास ही न हुआ और बहुत देर से उठा। इसे अपने देर से उठने का बहुत एहसास हुआ और बहुत नदामत हुई। वो देर से उठा, देखा तो खाना, खुशबूदार खाना, बेहतरीन और जंगल की जड़ी बूटियों के मुख्तलिफ कहवा इसका इंतजार कर रहे थे। वो हैरान हुआ। इसने खाना खाया, बुजुर्गों ने कोई बात न कही। इसने हाथ मुंह धोए, खाना खाया, साथ ही चश्मा बह रहा था, पानी पिया, तरोताजा हुआ। खाना खाने के बाद देखा तो इसका घोड़ा पानी पीकर, घास खाकर सेहतमंद था। इसके सामने घास और पानी पड़ा हुआ था। वो इस बात पर हैरान हुआ और बहुत हैरत हुई। ये सारी बातें वो देख रहा था और इन सारी बातों को सुन भी रहा था। आखिरकार इसने इस बुजुर्ग से इजाजत मांगी और एक सवाल किया कि क्या मेरा हिरन मुझे मिल सकता है, जिस हिरन के बारे में वालिद ने मुझे कहा था। इसने कहा, बेटा, तुम हिरन को छोड़कर अपने महल में चले जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो, आइंदा के लिए ख्याल करना। ये जो भी लोग थे ये डाकू और शरीर लोग नहीं थे। ये दरअसल तुम्हारे वालिद के भेजे हुए वो लोग थे और तुम्हारा वालिद तुम्हें अपनी राहों से हटाना चाहता है। एकदम इसको झटका लगा। ये कैसे मुमकिन है? इस बुजुर्ग की किसी बात को वो जुटला भी नहीं सकता था, लेकिन इसे यकीन भी नहीं आ रहा था कि क्या कोई वालिद भी ऐसा हो सकता है जो अपने बेटे को कत्ल करा दे और इस अपनी राहों से हटा दे। और इस बुजुर्ग ने सरगोशी के अंदाज में इस शहजादे को मजीद एहतियाती तदाबीर बताई और एहतियाती तदाबीर के साथ एक जड़ी बूटी की पहचान करवा दी जो हर जगह मिल जाती है, और कहा कि देखो, अब अगला बार तुम्हारे ऊपर खाने में जहर मिलाकर देने का हो सकता है। बेटा, ये रोजाना जड़ी बूटी खा लिया करो, तुम्हारे ऊपर कोई जहर असर नहीं करेगा। अगर जहर आएगी भी सही तो कह होकर निकल जाएगी।
और इस बूटी को कभी न छोड़ना। और कुछ बूटी के पत्ते इस बुजुर्ग ने इस शहजादे को खिला भी दिए। बंदर जिन की बातें कब्रिस्तान में मैं भी सुन रहा था और मेरे साथ वो मेरे मुसलमान जिन्नात भी बैठे हुए थे। वो जिक्र और तस्बीहात कर रहे थे। रात की तारीकी थी, कब्रिस्तान का सन्नाटा था और मैं इस बंदर जिन की बातें बहुत गौर और दिलचस्पी से सुने जा रहा था। वो बंदर जिन कहने लगा, वो शहजादा ये सारी हिदायत और बूटी के पत्ते साथ लेकर वापस हुआ और इसका घोड़ा दौड़ रहा था और इसका रुख इसके महल की तरफ था। जब महल की तरफ पहुंचा और अपने बाप से मिला तो इसे बाप बहुत हमदर्दी से मिला कि बेटा तो रात कहाँ था, मैं बहुत परेशान था और ये तेरा जिस्म, कपड़े, लिबास और जख्म। बेटे ने सारी कहानी सुनाई। बाप ने इसे महसूस करवाया कि जैसे इसे किसी चीज का पता ही नहीं और बहुत ज्यादा दुख, रंज और हमदर्दी का इजहार किया। वो दुख, दर्द और रंज की बातें सुनता रहा। दुख, दर्द और रंज के वाकयात इसका वालिद वो सुनता रहा। इसने महसूस किया कि वालिद की आंखों में वो मोहब्बत, वो शफकत नहीं है जो पहले थी। अब वालिद की आंखों में भी इंतकाम की आग है, तो अब चीज नहीं है जो पहले थी। अब वो ये सोचता रहा। आखिरकार वालिद ने इसे कहा कि अब तुम बेटा अपने कमरे में जाओ। जहां वालिद ने पहले से तदबीर ये सोची थी कि ऐसे मरहम पहले से तैयार करके रखी हुई थी कि दवा के अंदर जहर मिली हुई थी ताकि जख्मों की दवा जिस्म पर लगाए और वो जहर इस दवा के जरिए जिस्म पर असर कर जाए और ये ख़त्म हो जाए। अचानक जब इसके वालिद ने दवा की बातें कही तो इसे अचानक इस बुजुर्ग की बात याद आई कि देखो, अगला वार तुम पर जहर का होगा। इसने ख्याल किया पहले मैं इस जड़ी बूटी के पत्ते खा लूं। इसने आते ही अपने खास जाती गुलाम से कहा कि पत्ते पहले से इकट्ठे करके लाओ। वो अपने शाही कमरे में गया और चुपके से इसने बहुत से पत्ते खा लिए और बाकी पत्ते संभाल कर रख लिए और इस मोतमिद काबिल इत्माद गुलाम को कहा कि वो तरोताज़ा पत्ते अक्सर लाया करे और रखा करे, मुझे बार बार खिलाता रहा करे। अब इसने वो पत्ते सारे खा लिए और खाने के बाद इसने पट्टी बांधने वाले जराह और जख्मों का इलाज करने वाले जो कि शाही महल में ही मौजूद होते हैं, आखिर वो जराह आए, इसका इलाज शुरू किया, जख्मों को साफ किया। इनमें एक जराह ऐसा था जिसकी आंखों में शैतानियत थी, कीना और बुग़्ज़। शहजादा वली अहद आकिल, बालिग, समझदार था। वो समझ गया कि ये वो शख्स है जो मेरे बाप के साथ मिला हुआ है और मेरा बाप ने इसकी ड्यूटी लगाई है मुझे जहर के जरिए कत्ल करवाने के लिए। शहजादा मुतमईन था। थोड़ी देर हुई, इसने जख्मों पर पट्टी लगाई, दवा लगाई। दवाई की थोड़ी ही देर के बाद जब वो पट्टियां वगैरह बांध कर चले गए तो शहजादे को कै की कैफियत हुई। कमरे से बाहर फूलों की क्यारी थी। इसने कै में वाजिया जहर महसूस किया। अब इसके बाद इसके पास फौरन यही हाल था। वो फौरन वो पत्ते खाए। वो अपने शाही कमरे में गया और इसने जी भर कर वो पत्ते खा लिए और इसे अपने बुजुर्ग की बातों का एहसास हुआ कि बुजुर्ग ने कहा था कि तुम पर अगला वार जहर का होगा। अब वो रोजाना इसी जड़ी बूटी के पत्ते खाता रहा, शाही खाना भी खाता रहा। चंद दिनों के बाद इसे महसूस हुआ कि इसका बाप उलझा उलझा सा है, क्योंकि जहर देने वालों ने कहा था कि बस पट्टी लगाते ही थोड़ी देर के बाद इसका जिस्म तड़पे बगैर साकत हो जाएगा और ये मर जाएगा और हम कहेंगे कि ये शिकार पर गया था। वहां के जख्मों की वजह से और खून बहने की वजह से ये मर गया। हम पूरी मुमलकत में मौत का ऐलान कर देंगे। अब अगले चंद दिनों के बाद इसने अपने बाप के चेहरे पर उलझाव, तनाव, खिंचाव और घबराहट महसूस की और इसने महसूस किया कि इसका बाप कुछ उलझा हुआ है, इसका चेहरा तना हुआ है। वो हैरान हुआ कि ये इसके साथ क्या है। अब इसकी हैरत बढ़ती चली गई। अब बादशाह ने अपने इत्मीनान रखने वाले वजीरों को बुलाया कि मैंने तो इसको जहर दिया था, जहर ने असर क्यों नहीं किया। अब वो सब हैरान। आखिरकार इसने कहा कि इसके पास जहर का कोई तर्याक है और कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से जहर इस पर असर नहीं कर रही। इसको बुलाया, इससे हाल अहवाल बादशाह ने लिया और बातों ही बातों में करीदा। शहजादे ने कुछ भी ना बताया। इन्हीं वजीरों और मुशीरों में से एक शख्स ऐसा था
جو شہزادے کا اعتماد رکھتا۔ اس نے ولی عہد کو یہ ساری بات بتائی کہ کسی طرح آپ کو ان کے مرہموں میں زخموں کے علاج میں زہر دیا گیا، اور ایسا خطرناک زہر دیا گیا کہ جس خطرناک زہر کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو سکتا تھا۔ شہزادہ حیران ہوا کہ باپ میری موت کو کیوں چاہتا ہے، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ موت کو چاہنے کی بنیادی وجہ باپ میرے وعظ و نصیحت کو برا سمجھتا ہے، اور باپ چاہتا ہے کہ میں ختم ہو جاؤں، قتل ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں۔ بندر جن یہ باتیں سنا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اس کے پاس صدیوں کے واقعات ہیں، صدیوں کے قصے ہیں۔ دن بیت جائیں، رات بیت جائیں، پھر صبح اور شام آ جائے، بندر جن کے واقعات ختم نہیں ہوں گے، اور بندر جن کی کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ میں اس کے واقعات اور مشاہدات سن رہا تھا۔ آخر کار درمیان میں اسے روکتے ہوئے یہ بات کہی کہ اس قصے کو مختصر کریں اور بتائیں پھر کیا ہوا۔ وہ کہنے لگا، ہوا یہ کہ، اور بہت دلچسپ بات ہے کہ ایک دفعہ اس نے پھر بیٹے کو کھانے میں زہر دیا۔ قدرت کا نظام ایسے بنا کہ جس کھانے میں زہر دیا تھا وہ زہر دینے والے نے کھانا ولی عہد کے سامنے رکھنا تھا۔ وہ ولی عہد نے وہ کھانا اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ ولی عہد کو خود معلوم نہیں تھا اور بادشاہ کو بھی علم نہیں تھا کہ آج اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ اچانک ماں نے بیٹے کو بلایا اور بیٹا اٹھ کر چلا گیا۔ باپ نے کھانا کھایا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ تڑپے بغیر مر گیا، اور شہزادہ سمجھ گیا کہ جو زہر مجھے دینا تھا وہ زہر باپ پر اثر کر گیا، اور باپ کا سخت نقصان ہوا اور باپ مر گیا۔ یوں ایک عبرت اور ظلم کی کہانی ختم ہوئی، اور رعایا نے ایک سکھ کا سانس لیا اور احساس کیا کہ ایک ایسے شخص اور بادشاہ کی حکومت اور مملکت آئی جس کے ذریعے انسانیت کو سکون، راحت اور خیر ملی، اور جس کے ذریعے سے انسانیت کو نفع اور عافیت کا نظام ملا۔ انسانیت کو بہت دکھ پہنچا رہا تھا وہ ظالم، اور اب سکھ ملا۔ بندر جن نے بہت واقعات سنائے، جو اس دفعہ اس جن سے مجھے سبق ملا وہ یہ ملا کہ قبرستان میں باقاعدہ جنات ہوتے ہیں جو لوگوں کو فسق و فجور، گناہ، بدکاری کی طرف مائل کرتے ہیں، اور جو لوگوں کو گناہوں کی طرف اکساتے ہیں وہ قبرستانی جن ہی جن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں پریشانی، بے سکونی، مشکلات، مسائل اور دکھ اور تکالیف ہوتی ہیں۔ لوگ اسی پریشانی، مشکلات، دکھ، تکالیف میں اپنی نسلوں کو برباد کر بیٹھتے ہیں، اور ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بعض کتب میں یہ واقعات آئے ہیں کہ قبرستان میں جب جائیں تو جنات سے حفاظت کے اعمال ضرور کریں، اور بڑوں سے بات سنی ہے کہ قبرستان میں لوگوں کو جن چپک جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ وہ شریر اور شیطانی جنات ہیں۔ میں نے اس بندر جن سے ایک بات پوچھی کہ یہ بتائیں، جو لوگ مسنون دعا کا اہتمام کرتے ہیں کیا آپ انہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس نے حیرت اور حسرت سے میری بات کا جواب دیا، کہنے لگا، ان کو چاہتے ہوئے بھی ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے، اور چاہتے ہوئے بھی ہم انہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک حفاظت کا نظام ہوتا ہے، اور وہ حفاظت کا نظام ہم بغیر چاہے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور اس حفاظت کے نظام کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ جو لوگ مسنون دعا کا اہتمام کرتے ہیں، مسنون دعاؤں کو پڑھتے ہیں، ان کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں اور سدا حفاظت میں رہتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ حفاظت کے اعمال کی کیا برکات ہیں۔ یہ خطرناک جن شعلوں سے بنے ہوئے بھی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے انہیں کہا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں؟ کون سی تسبیح ہے؟ کون سا منتر ہے؟ کون سا وظیفہ ہے؟ کہنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں بہت ڈراتا ہے۔ اس لفظ سے ہم بہت خوف زدہ ہوتے ہیں اور بہت خوف کھاتے ہیں، اور اس لفظ کی وجہ سے ہم تھر تھرا جاتے ہیں۔ ہم خود آگ سے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس لفظ کی جو طاقت اور ہیبت اور قوت اور قدرت ہے ہمیشہ ڈراتی ہے اور ہمیشہ خوف زدہ کرتی ہے۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ان کی بات میں کیا طاقت ہے، کیا تاثیر ہے، کیا وزن ہے، اور مجھے ایک احساس ہوا کہ یہ لفظ جسے ہم خدا نخواستہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، یہ لفظ جنات کے ہاں کتنا بھاری ہے اور ہمارے ہاں کتنا ہلکا ہے۔
मैं इस बंदर जिन की बात सुन रहा था। मैंने दिल ही दिल में सांस रोक कर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा तो एकदम कहने लगा, ये क्या किया आपने? मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगा, आपने वो चीज़ पढ़ी है जो मैंने अभी बताई है। मैं एकदम हिल कर रह गया और एकदम ऐसे हुआ कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मुझे आग लग जाएगी। आप ऐसा न करें, ये न पढ़ें। मुझे एहसास हुआ कि इसने जो कुछ कहा ठीक कहा था, क्योंकि मैंने नकद इस पर आजमाया था और इस बंदर जिन पर नकद ये चीज़ मैंने आजमाई थी। मैं इनकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ और मुझे इस दफ़ा वो जिन मिला, खूब मिला। इसने मुझे बहुत सबक दिया। मैंने इससे दोस्ती इसलिए की थी, वो जिन मेरे करीब आएगा, फिर मैं इसके ईमान, इस्लाम और हिदायत का अल्लाह के ख़जानों से ज़रिए बनूंगा कि अल्लाह इसका दिल बदल दे, क्योंकि बड़ा सरदार था। इसकी बेबहा रियाया जिन्नात थी। मेरी दोस्ती इससे चल रही है। मेरी कोशिश है कि इसको कलमे वाली दौलत नसीब हो जाए और इंशाअल्लाह होगी।